दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार व्यायाम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, जुलाई 2022 में किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, जुलाई 2022 में प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? तो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को किससे सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों? ये जरूर माइंड में आप लोग बैठाएंगे। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। क्लियर है? जुलाई 2022 में किस मंत्री के द्वारा देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया जाएगा? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? तो जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया जाएगा। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया जाएगा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहीं पर आप लोग याद रखना, रतले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो रतले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जो किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में। रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो आपका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर। किस नदी पर प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी क्षमता कितना मेगावाट की है? तो याद रखना 850 मेगावाट की। क्लियर है? और जम्मू कश्मीर में एक और जल विद्युत परियोजना शुभारंभ की गई जिसका नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। कौन सा प्यारे बच्चों? तो क्वार जल विद्युत परियोजना। इसका भी शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। किस नदी पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर ही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। कहाँ पर प्यारे बच्चों? अखनूर जिले में। क्लियर है ना? इसकी क्षमता कितना है? तो 540 मेगावाट की है। जबकि रतले की कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा, रतले की जो क्षमता है वह है 850 मेगावाट की। क्लियर? दोनों ही चिनाब नदी पर है। क्लियर? जम्मू कश्मीर में। तो जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया जाएगा। रूस ने किस वर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला ले लिया है? तो याद रखेंगे, रूस 2024। कब की बात है बाबू? तो रूस 2024 तक किसको छोड़ने की? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो बात आई है रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। क्लियर है ना? क्रेमलिन कहाँ पर स्थित है? मॉस्को में स्थित है। क्लियर है ना? चलिए, दूसरा पॉइंट हमें ध्यान देना क्या है यहाँ पर। अगर हम बात कर लें कि रूस जो है, रूस की बात कर लिया जाता है तो रूस की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ड्यूमा। क्या बोलेंगे? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर स्थित है? तो रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक। क्लियर है ना? व्लादिवोस्टोक तक, मॉस्को तक। क्लियर? व्लादिवोस्टोक से मॉस्को तक। क्लियर? रूस का जो भाग एशिया में स्थित है उसे साइबेरिया कहते हैं और जो यूरोप में स्थित है उसे यूरेशिया कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो मास्टर कार्ड। क्या बोलेंगे? बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को चुना गया है। क्लियर है? तो बात आई है बीसीसीआई की, तो क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? तो सौरभ गांगुली। कौन है प्यारे बच्चे? सौरभ गांगुली। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में 1 जुलाई को ही मनाया जाता है और जीएसटी दिवस, गुड सर्विस टैक्स दिवस के रूप में भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है?
4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है। और अगर बात कर ली जाए 15 जुलाई को, तो राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 20 जुलाई को, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, जिसके कारण 22 जुलाई को राष्ट्रीय अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? भारत किस वर्ष महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो याद रखेंगे, भारत 2025 कब करेगा प्यारे बच्चों? तो 2025 में किसका महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्लियर है। भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? तो याद रखेंगे, इंदरमीत गिल को। किसे? इंदरमीत गिल को भारत के, यानी इंदरमीत भारत के ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्हें विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। क्लियर है। तो बात आई है यहाँ पर विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो 1944 में। क्लियर है। बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो याद रखिएगा, बजराम बेगज ने अल्बानिया के, कहाँ पर प्यारे बच्चों? तो अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नाम याद रखेंगे, बजराम बेगज किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो अल्बानिया। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अल्बानिया। क्लियर है ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कह दिया जाए हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति 2022 में चुनी गई, उनका नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा कैटलिन नोवाक। कमेंट करते चलेंगे आप लोग, कैटलिन नोवाक। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं, उनका नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम क्या है? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का नाम है रॉबर्ट गोलोब। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट गोलोब। क्लियर। माल्टा के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम क्या है माल्टा के प्रधानमंत्री का? तो रॉबर्ट अबेला। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री हैं ये। क्लियर है। और इसी प्रकार बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ ग्रहण की? तो अल्बानिया। क्लियर। और फ्रांस के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए, तो नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। यह भी, इसके पहले भी यही थे। क्लियर है। और जबकि प्रधानमंत्री जो चुने गए उनका नाम एलिजाबेथ बोर्न। क्या बोलेंगे? एलिजाबेथ बोर्न। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में स्विस ओपन का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे, कैस्पर रुड ने। कौन प्यारे बच्चों? तो कैस्पर रुड ने, जो कि नॉर्वे की हैं, क्या किया? स्विस ओपन का खिताब जीता। क्लियर है ना। कैस्पर रुड, स्विस ओपन का खिताब किसने जीता? तो कैस्पर रुड। किस देश से? नॉर्वे की। क्लियर है ना। नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? ओस्लो। नॉर्वे किस कॉन्टिनेंटल का देश है? यूरोप कॉन्टिनेंटल का देश है। क्लियर है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, स्विस ओपन का खिताब किसने जीता? तो कैस्पर रुड ने जीता, जो किस देश से? नॉर्वे। उप विजेता का नाम जरूर नोट डाउन करेंगे आप लोग, माटेओ बेरेटिनी। क्या बोलेंगे? माटेओ बेरेटिनी। क्लियर। तो जुलाई 2022 में आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो याद रखेंगे, चेन्नई। क्लियर है। तो जुलाई 2022 में आयोजित होने वाले 44वें, नंबर याद रखेंगे आप लोग, नंबरिंग भी पूछा जाता है। तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक की मेजबानी चेन्नई करेगा, जिसमें शामिल कुल देश कितने प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा
189। प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ कौन हैं? तो याद रखना, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के लिमिटेड के सीईओ नकुल जैन है। उम्मीद करते हैं आप लोग सही कमेंट किए होंगे। क्लियर है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, किस देश ने अब तक के सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत। कौन सा देश? भारत। तो किस देश ने अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो अपना देश भारत। क्लियर है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आपका जवाब हो जाएगा कहां पर की जाएगी? सबसे पहले कमेंट करेंगे आप लोग भोपाल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? भोपाल। चलिए लास्ट वाला प्रश्न कमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं चारों का चारों आप सही करेंगे और जिसके जितने प्रश्न सही हैं कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। MPX युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो MPX युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच होता है, जो कि नौसेना का युद्धाभ्यास है। क्लियर है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।